अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर है और इसकी हम लोग पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे क्योंकि ये हमारे 5th सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था उसका जस्ट हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, तो ये भी उसी का ही एक पार्ट होता है। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग हमारे पास क्या होती है। सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा कि क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम लोग अपने कंप्यूटर को देते हैं, जो ये बताते हैं कि कैसे हमारे कंप्यूटर ने काम करना है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? ऐसी रिक्वायरमेंट जो हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसको हम लोग रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। और इंजीनियरिंग क्या कहते हैं? किसी ना किसी चीज़ को तैयार करने के काम को हम लोग, यानी जो इंजीनियर काम करते हैं, जो काम करना होता है बेसिकली, उसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिन चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम जिन जिन बेसिक नीड्स की हमें ज़रूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारी ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है। इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहता है रिक्वायरमेंट्स आर द बेसिक्स फॉर एवरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी हर सॉफ्टवेयर के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है डेट हेल्प अस टू क्लियरली डिफाइन द रिक्वायरमेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमारे पास क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है जो क्लियरली इस चीज़ को डिफाइन करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए हमें किन किन चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत होती है। उसके बाद ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, यानी एक कंप्लीट पिक्चर होती है ये बताने के लिए कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या काम करेगा, बट हमें ये चीज़ नहीं बताती कि वो काम कैसे करेगा। यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें ये पता होता है कि हमारा सिस्टम काम क्या करेगा, लेकिन काम कैसे करेगा इस चीज़ के बारे में हमें किसी किस्म का कोई अंदाज़ा नहीं होता। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का ही एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद ये पहले हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स का। फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन पढ़ी। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उसको हम पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर द फुल पिक्चर ऑफ हाउ द सिस्टम सॉफ्टवेयर विल बिहेव बट नॉट द डिटेल हाउ इट वर्क इंटरनली। यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं कि एक पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है जो ये बताता है कि हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, लेकिन वो ये नहीं बताता कि इसका जो इंटरनली प्रोसेस होता है वो कैसे होगा। ठीक है, जस्ट ऊपर का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो पिक्चर हमें नज़र आ रही होती है, जस्ट हमें वही पता होता है, क्योंकि इसका जो इंटरनली काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंजीनियर्स या हमारे जो डेवलपर्स होते हैं उनको पता होता है। इट ओनली डिस्क्राइब द डिज़ायर एक्सटर्नल बिहेवियर इन कंप्लीट डिटेल्स में। उसका जो एक्सटर्नली जो पिक्चर्स हमें नज़र आ रही होती है, जस्ट उसके बारे में हमें डिटेल का पता होता है और पूरी की पूरी डिटेल का पता होता है, लेकिन इसके इंटरनली वर्क के बारे में हमें किसी बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज एंड और कंस्ट्रेंट। हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट जो होती हैं इनका मतलब होता है कि वो सर्विसेज और कंस्ट्रेंट जो हाई लेवल में डिस्क्राइब करते हैं। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट होते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर, वो ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारी कंस्ट्रेंट्स को या हमारी सर्विसेज को हाई लेवल के ऊपर जो है वो मैनेज करती हैं, हाई लेवल के ऊपर डिस्क्राइब करती हैं। ये स्टेटमेंट वो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन इनमें डिटेल्स जो है वो इंक्लूड नहीं होती। इसके अंदर भी किसी किस्म की कोई भी डिटेल इंक्लूड नहीं होती, बस ये बताती हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो फुली किस तरह से काम करेगा। उसके बाद है डिटेल मैथमेटिकल फंक्शंस। यानी अब इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल फंक्शन आ जाए डिटेल में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, यानी कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डिटेल के साथ मैथमेटिकल फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। ये फंक्शन सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऑपरेशंस और जो बिहेवियर्स होते हैं उसको डिटेल से डिफाइन करती हैं, जैसा कि हमारी कैलकुलेशंस या हमारे जो भी एल्गोरिदम्स होते हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जाता है पार्ट ऑफ द बिड और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी जब हम लोगों ने, अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि ये अलग से एक पार्ट है हमारा। ठीक है,
पार्ट ऑफ द बिड और कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम लोगों ने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर साइन करने होते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने होते हैं, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वही है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स बिड और कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो किसी प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकती हैं, किसी प्रोजेक्ट की बिड या उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका पार्ट हो सकती हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट उस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए जो है, यानी उस प्रोडक्ट के अंदर जो है, उस रिक्वायरमेंट्स के अंदर इंक्लूड होना बहुत कॉमन हो जाता है हमारे सॉफ्टवेयर का। द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, और समटाइम ऐसा होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है वो इटसेल्फ भी एक पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कभी कभी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट खुद किसी कॉन्ट्रैक्ट का इंटेग्रल पार्ट होते हैं। इन रिक्वायरमेंट्स में क्लियरली लिखा होता है कि क्लाइंट को किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए और डेवलपर को किस तरह से डिलीवरेबल्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ है बेसिकली इसमें यही बताते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट होता है, और इसमें बेसिकली यही चीज़ें क्लियरली इन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है। इन रिक्वायरमेंट्स में यही चीज़ें क्लियर की होती हैं कि हमारा जो क्लाइंट्स है उसकी नीड्स क्या हैं और हमारे डेवलपर्स को किस तरह से अपनी जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, किस तरह से अपनी डिलीवरेबल जो है वो प्रोवाइड करनी है, किस टाइप की। फिर आ जाता है पार्ट्स ऑफ द टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स टेक्निकल डॉक्यूमेंट का भी पार्ट हो सकते हैं जो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, एज अ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो डेवलपर्स को फॉलो करनी होती हैं। यानी टेक्निकल डॉक्यूमेंट में बेसिकली वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स होती हैं जो हमारे डेवलपर्स को फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को एंड नेक्स्ट जो आएगी चीज़ें उनको।